आपने कभी गौर किया है, आपकी अलमारी में कपड़े भरे हैं मगर पहनने को कुछ नहीं मिलता। बैंक बैलेंस ठीक ठाक है, फिर भी दिल में एक अजीब सी बेचैनी रहती है। सैलरी हर साल बढ़ रही है पर सुकून हर साल कम होता जा रहा है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है दोस्तों, ये एक सच्चाई है जो हम सब के साथ हो रही है। हम सब एक ऐसी दौड़ में शामिल हो गए हैं जहां फिनिश लाइन दिखती ही नहीं। ज्यादा कमाओ, ज्यादा खर्च करो, फिर और ज्यादा कमाने की टेंशन लो। यही तो है ना हमारी जिंदगी का फॉर्मूला। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ज्यादा पैसा होना और अमीर जिंदगी जीना ये दोनों एक ही बात नहीं है? हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। असली अमीरी नोटों की गड्डी में नहीं, बल्कि उस सुकून में है जो आपको रात को चैन की नींद सुला दे। उस आजादी में है जो आपको सुबह बिना अलार्म के खुशी खुशी उठा दे। आज की दुनिया ने हमें सिखाया है कैसे एक्सेल शीट्स भरनी है, कैसे प्रमोशंस पानी है, कैसे ईएमआई कैलकुलेट करनी है। लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि अपने हार्ड अर्न्ड पैसे को कैसे खर्च करें ताकि जिंदगी सच में बेहतर हो जाए, ना कि सिर्फ इंस्टाग्राम स्टोरीज में। और इसी पूरी सोच को जड़ से उखाड़ कर रख देती है एक किताब, द आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी, सिंपल चॉइसेस फॉर अ रिचर लाइफ। इसे लिखा है फाइनेंस की दुनिया के सबसे अलग और असरदार सोच रखने वाले लेखक मॉर्गन हाउसल ने। वही मॉर्गन हाउसल जिन्होंने द साइकोलॉजी ऑफ मनी जैसी धांसू किताब लिखी थी। ये किताब आपको करोड़पति बनने का कोई जादुई फॉर्मूला नहीं देती। नहीं भाई, यहाँ कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, बल्कि ये किताब आपकी आंखें खोल देती है और सिखाती है कि कौन सा खर्च आपको अंदर से गरीब बनाता है। वो महंगी गाड़ी जिसकी ईएमआई आपकी नींद उड़ा देती है, वो डिजाइनर कपड़े जो आपको दूसरों को इंप्रेस करने के लिए पहनने पड़ते हैं, और कौन सा खर्च आपको बिना ज्यादा पैसे के भी अमीर महसूस कराता है। वो सुबह की चाय जो आप अपनी छत पर बैठकर पीते हैं, वो किताब जो आपकी सोच बदल देती है, वो छुट्टी जो आपको अपने परिवार के साथ बिताने को मिलती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका पैसा आपको दिखावे की नहीं बल्कि आज़ादी की जिंदगी दे, वो आज़ादी जहां आप अपनी मर्जी के मालिक हों, जहां आप ना कहने की हिम्मत रख सकें, जहां आप सोमवार की सुबह भी मुस्कुरा सकें, तो ये वीडियो आपकी जिंदगी और सोच को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो असली सवाल ये नहीं है कि आपके अकाउंट में कितने जीरोज हैं। असली सवाल ये है कि क्या आप अपने पैसे को सही जगह खर्च करना जानते हैं? क्या आपका हर खर्च आपको खुशी के करीब ले जा रहा है या सिर्फ अगले महीने की टेंशन दे रहा है? चलिए शुरू करते हैं इस किताब का सार, और मैं वादा करता हूं कि अगले कुछ मिनटों में आप पैसे को एक नई नजर से देखने लगेंगे। मॉर्गन हाउसल की ये पुस्तक द आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी एक ऐसा आईना है जो हमारे सामने एक असहज सच्चाई रख देता है। हम स्कूल में गणित सीखते हैं, कॉलेज में डिग्री हासिल कर लेते हैं, नौकरी में पैसा कमाना सीख जाते हैं, लेकिन जिंदगी में कभी नहीं सीखते कि इस पैसे का क्या करें। ये कितना विडंबनापूर्ण है कि हम अपनी जवानी के सबसे कीमती साल पैसा कमाने में लगा देते हैं, फिर भी उसे खर्च करने की कला से पूरी तरह अनजान रहते हैं। हाउसल एक गहरी बात कहते हैं, पैसा खर्च करना कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है जिसे आप एक्सेल शीट में फिट कर सकें। ये एक जटिल मनोवैज्ञानिक खेल है जहां आपकी इनसिक्योरिटीज, आपकी चाइल्डहुड की मेमोरीज, समाज का दबाव और पड़ोसी की नई गाड़ी सब मिलकर आपके हर फाइनेंशियल डिसीजन को प्रभावित करते हैं। लेखक दो रास्ते दिखाते हैं जो हर इंसान के सामने खुले हैं। पहला रास्ता है पैसे को एक टूल की तरह इस्तेमाल करना, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, अपनी फ्रीडम खरीदने के लिए, अपने लव्ड वंस के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए। दूसरा रास्ता है पैसे को एक स्कोरबोर्ड बना देना, जहां आप हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करते रहते हैं। हर खरीदारी एक स्टेटमेंट बन जाती है और सक्सेस का मतलब सिर्फ ये रह जाता है कि मेरे पास तुमसे ज्यादा है। यहाँ ट्विस्ट ये है कि लगभग हर व्यक्ति पहले रास्ते की बात करता है, लेकिन अनजाने में दूसरे रास्ते पर चलता रहता है। हम कहते हैं पैसा हैप्पीनेस नहीं खरीद सकता, लेकिन फिर भी उसी नेबर से जेलस हो जाते हैं जिसने अभी अभी BMW खरीदी है। यही वो पैराडॉक्स है जिसे हाउसल अपनी इस किताब में खोलते हैं, और ये जर्नी उतनी ही अनकंफर्टेबल है जितनी एनलाइटनिंग। व्यवहार और ध्यान की असली कीमत। मॉर्गन हाउसल अपनी पुस्तक में एक गहरा सच उजागर करते हैं, सभी व्यवहार पर्याप्त जानकारी के साथ समझ में आते हैं। ये एक साधारण वाक्य लगता है, लेकिन इसमें मानव मनोविज्ञान का पूरा खेल छिपा है। सोचिए, हम में से कितने लोग ऐसी चीजें खरीदते हैं जो हमें वाकई खुशी देती हैं, और कितनी चीजें सिर्फ इसलिए खरीदते हैं ताकि दूसरे हमें देखें और प्रभावित हों। यही वो धोखा है जो हम खुद के साथ खेलते हैं। हाउसल एक दिलचस्प कहानी साझा करते हैं, एक अमीर आदमी की जो $13,000 की कुर्सी खरीदता है। हाँ, आपने सही पढ़ा, $13,000 की एक कुर्सी। वो इसे क्यों खरीदता है? क्योंकि समाज ने, उसके आसपास के लोगों ने, उसकी सोशल सर्कल ने उसे बताया कि उसे ये पसंद करनी चाहिए। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या वो वाकई उस कुर्सी पर बैठकर खुश था? क्या उसकी कमर को सचमुच उतने महंगे कुशन की जरूरत थी, या ये सिर्फ एक स्टेटस सिंबल था जो उसके लिविंग रूम में रखा गया था ताकि मेहमान देखें और वहां कहें?
सच ये है कि हम में से ज्यादातर लोग ध्यान, सम्मान और प्रशंसा के लिए पैसा खर्च करते हैं। ये मानवीय स्वभाव है। हम सामाजिक प्राणी हैं और हमें वैलिडेशन की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि जिस व्यक्ति को इम्प्रेस करने के लिए आप फेरारी खरीदते हैं, वो आपकी फेरारी को देखकर आपकी तारीफ नहीं करता। वो सोचता है कि काश उसके पास भी फेरारी होती। दूसरे शब्दों में, दूसरों को ये दिखाने के लिए पैसा खर्च करना कि आपके पास कितना पैसा है, ये दिवालिया होने का सबसे तेज रास्ता है और सम्मान पाने का सबसे महंगा और शायद सबसे बेकार तरीका भी। असली अमीरी वो नहीं जो दिखती है, बल्कि वो है जो महसूस होती है। फाइनेंशियल फ्रीडम में, चैन की नींद में और उन चीजों में जो वाकई आपको खुशी देती हैं, न कि दूसरों को इंप्रेस करती हैं। खुशी और अनुकूलन, जब दिमाग आपके सपनों को सामान्य बना देता है। मॉर्गन हाउसेल ने एक दिलचस्प मनोवैज्ञानिक घटना की ओर इशारा किया है, जिसे हेडोनिक अडैप्टेशन या सुखवादी अनुकूलन कहते हैं। यह हमारे दिमाग की वो अजीब लेकिन शक्तिशाली क्षमता है जो किसी भी नई चीज को, चाहे वो कितनी ही शानदार क्यों ना हो, धीरे धीरे आम बना देती है। सोचिए, आपकी पहली लग्जरी कार खरीदने का वो रोमांच, नई गंध, चमकदार डैशबोर्ड, वो स्मूथ इंजन की आवाज। शुरुआती कुछ हफ्ते तो आप बेवजह भी गाड़ी चलाने निकल जाते हैं, लेकिन 5वीं लग्जरी कार आते आते वो बस ऑफिस पहुंचने का एक साधन बनकर रह जाती है, जिसे आप शायद ट्रैफिक में फंसकर कोस भी रहे होते हैं। ये अनुकूलन की ताकत है जो हमें सरवाइव करने में मदद करती है, लेकिन खुशी के मामले में धोखा भी दे जाती है। हम सोचते हैं कि बड़ा घर, महंगी घड़ी या लेटेस्ट गैजेट हमें हमेशा के लिए खुश रखेंगे, लेकिन हमारा दिमाग उन्हें जल्द ही नया नॉर्मल मान लेता है। फिर हम अगली चीज की तलाश में निकल पड़ते हैं, एक एंडलेस रेस में। लेकिन हाउसेल बताते हैं कि इस चक्र को तोड़ने का एक तरीका है, अनुभवों पर खर्च करना, एक्सपीरियंसेस ओवर पोजेशंस। ये फॉर्मूला ज्यादा टिकाऊ खुशी देता है। क्यों? क्योंकि अनुभव अनुकूलन का विरोध करते हैं। एक नविस्मरणीय यात्रा, लाइव कॉन्सर्ट का वो जादुई पल या परिवार के साथ बिताई गई वो हंसी भरी शाम, ये यादें समय के साथ और भी खूबसूरत होती जाती हैं। भौतिक वस्तुएं पुरानी पड़ती हैं, खरोंचें आती हैं और अंततः उनका आकर्षण फीका पड़ जाता है। लेकिन यादें, वे नॉस्टैल्जिया की मीठी परत चढ़ाकर और भी मूल्यवान बन जाती हैं। शायद सच्ची दौलत वही है जो बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि दिल में जमा होती है। सामाजिक तुलना का जाल जिसमें हम सब फंसे हैं, ये शायद सबसे महंगी मानसिक बीमारी है जो हमारे समय की है, और इसका कोई इलाज नहीं है क्योंकि हम इसे बीमारी मानते ही नहीं। हाउसेल अपने पुस्तक में एक ऐसी सच्चाई उजागर करते हैं जो हमारे चेहरे पर तमाचे की तरह लगती है। हमारी खुशी का संबंध इससे कम है कि हमारे पास कितना है, और इससे ज्यादा है कि हमारे पड़ोसी के पास कितना है। डेटा ये साबित करता है कि $75,000 कमाने वाला व्यक्ति जो $50,000 कमाने वाले लोगों के बीच रहता है, खुद को उस व्यक्ति से ज्यादा अमीर महसूस करता है जो $1.5 लाख कमाता है लेकिन $2.5 लाख कमाने वालों की महफिल में बैठता है। ये एक अजीब खेल है जिसमें गोलपोस्ट लगातार खिसकता रहता है। जैसे जैसे आप सीढ़ी चढ़ते हैं, आपका रेफरेंस ग्रुप बदलता है और उसके साथ बदल जाती है आपकी जरूरतों की परिभाषा। वो कार जो कभी सपना थी, अब शर्मिंदगी का सबब बन जाती है जब आपके नए दोस्त लग्जरी एसयूवीज में घूमते हैं। वो घर जो कभी महल लगता था, अब छोटा लगने लगता है जब आपके कलीग्स के पेंट हाउस अपार्टमेंट्स होते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि ये खेल कभी खत्म नहीं होता। हमेशा कोई ना कोई ऊपर होता है, हमेशा कोई नई चीज होती है जो जरूरी बन जाती है। और इस एंडलेस रेस में हम भूल जाते हैं कि हम कभी कितना पाना चाहते थे और आज हमारे पास कितना है। सामाजिक ऋण, जब दौलत दिखाना पड़े भारी। मॉर्गन हाउसेल एक दिलचस्प अवधारणा सामने रखते हैं जिसे वे सामाजिक ऋण कहते हैं, यानी वे छिपी हुई कीमतें जो हम तब चुकाते हैं जब हमारे खर्च करने के फैसले दूसरों की नज़र में या खुद अपनी नज़र में हमारी छवि को धूमिल कर देते हैं। कल्पना कीजिए, आप जितना ज्यादा दिखावा करेंगे उतना ज्यादा सवाल झेलेंगे। ये एक अदृश्य कर्ज है जो बिना ब्याज दर के भी आपको तोड़ सकता है। इस बात को समझाने के लिए हाउसेल 1970 के दशक के कुख्यात ड्रग डीलर फ्रैंक लूकस की कहानी सुनाते हैं। लूकस ने एक हाई प्रोफाइल बॉक्सिंग मैच में $1 लाख का शानदार चिंचिला कोट पहनकर एंट्री मारी। इतना भड़कीला कि पुलिस की नजर सीधे उसी पर टिक गई। ये एक फैशन स्टेटमेंट नहीं, बल्कि एक सुसाइड नोट साबित हुआ। इस एक दिखावे ने इतना ध्यान खींचा कि अंततः उसकी गिरफ्तारी हुई और 70 साल की जेल की सजा सुनाई गई। वो कोट उसकी आजादी से भी ज्यादा महंगा पड़ गया। हाउसेल यहाँ एक शानदार तुलना देते हैं। धन आंट शुल्ट्ज फार्माकोलॉजिकल प्रिंसिपल की तरह काम करता है। हर पदार्थ के लिए छोटी खुराक उत्तेजित करती है, मध्यम खुराक संतुलित करती है और बड़ी खुराक जान ले लेती है। बिल्कुल वैसे ही हर इंसान के लिए एक आदर्श शुद्ध संपत्ति का स्तर होता है, एक स्वीट स्पॉट
जिसके बाद अतिरिक्त धन एक वरदान नहीं बल्कि सामाजिक बोझ बन जाता है। ज्यादा पैसा आपको सुरक्षा नहीं बल्कि निशाना बन सकता है। असली बुद्धिमानी इसी में है कि आप जानें कब रुकना है, कब छिपाना है और कब दिखाना है, क्योंकि कभी कभी सबसे अमीर वही होता है जो सबसे कम अमीर दिखता है। धन बनाम संपत्ति। जो दिखता है वो सब कुछ नहीं होता। अमीर होना और संपन्न होना, ये दो शब्द एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनके बीच का फर्क समुद्र जितना गहरा है। अमीर वो है जिसके पास पैसा है, लेकिन संपन्न वो है जिसके पास पैसे पर नियंत्रण है। अमीर व्यक्ति लग्जरी कार्स खरीदता है, जबकि संपन्न व्यक्ति ये तय करता है कि वो कार खरीदेगा भी या नहीं। ये सिर्फ बैंक बैलेंस का खेल नहीं है, ये मनोविज्ञान का युद्ध है, जहां आपका पर्सनैलिटी और पैसा आमने सामने खड़े होते हैं। असली संपत्ति वो नहीं जो आपके बैंक अकाउंट में है, बल्कि वो है जो आपको मिलती है। स्वतंत्रता, अपने समय का मालिक होना, अपने फैसलों की स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में रखना, और सबसे महत्वपूर्ण वो जीवन जीना जिससे आपको भागने की जरूरत न पड़े। क्योंकि सच तो यह है कि दुनिया के सबसे महंगे घर में रहना भी तब बेमानी है जब आप उस घर से बाहर निकलने के लिए बेताब हों। इतिहास इस बात का सबूत है। वैंडरबिल्ट परिवार को देखिए, अरबों की संपत्ति, शानदार महल, और फिर कुछ पीढ़ियों में सब खत्म। उनके पास धन था, लेकिन वो साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी नहीं थी जो उसे संभाल सके। दूसरी ओर चक फीनी को देखिए, एक बिलियनर जिसने जानबूझकर सादगी चुनी, अपनी लगभग पूरी संपत्ति दान कर दी और फिर भी एक संपन्न जीवन जिया, क्योंकि उन्होंने पैसे को अपना गुलाम बनाया, खुद पैसे के गुलाम नहीं बने। यहाँ सबक साफ है, वित्तीय सफलता आपकी सैलरी से कम और आपकी मानसिकता से ज्यादा तय होती है। आप कितना कमाते हैं ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आप अपनी कमाई के साथ कैसा रिलेशनशिप रखते हैं। क्या पैसा आपके लिए फ्रीडम का जरिया है या दिखावे का औजार? क्या पैसे के लिए आप जीते हैं या पैसा आपके लिए काम करता है? इन सवालों के जवाब में ही छिपा है अमीर और संपन्न होने के बीच का असली अंतर। लचीलापन और स्वतंत्रता, असली धन की परिभाषा। मॉर्गन हाउसेल एक बेहद दिलचस्प बात कहते हैं कि पैसे से आप जो सबसे कीमती चीज खरीद सकते हैं वो कोई लग्जरी कार नहीं, कोई डिजाइनर बैग नहीं, बल्कि लचीलापन है। जी हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी और फ्रीडम, यही वो मैजिकल इंग्रेडिएंट्स हैं जो जीवन में असली खुशी घोलती हैं। सोचिए, अगर आपके पास इतना पैसा हो कि आप सुबह उठकर ये तय कर सकें कि आज क्या करना है, किसके साथ समय बिताना है और किन चीजों को अपनी जिंदगी से बाहर रखना है, तो क्या ये किसी भी महंगी गाड़ी से ज्यादा वैल्यूएबल नहीं होगा? हाउसेल का मानना है कि पैसे की सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये आपको नहीं कहने का साहस देता है। उस बॉस को नहीं जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, उस प्रोजेक्ट को नहीं जो आपकी सोल को खोखला कर देता है, और उस लाइफस्टाइल को नहीं जो बस दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए है। ये फ्रीडम ऑफ चॉइस ही वास्तविक धन है। जब आप अपनी शर्तों पर जी सकते हैं, अपने वैल्यूज के अनुसार डिसीजंस ले सकते हैं, तो आप सच में अमीर हैं, चाहे आपके बैंक बैलेंस में कितने भी जीरोस क्यों न हो। क्योंकि अंत में जीवन की सबसे बड़ी लग्जरी ये है कि आप अपने समय के मालिक बने, न कि गुलाम। अपेक्षाएं आय से अधिक महत्वपूर्ण हैं। पुस्तक का सबसे शक्तिशाली संदेश ये है कि धन की असली कुंजी आपके बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि आपकी अपेक्षाओं में छिपी है। सोचिए, एक व्यक्ति लाखों कमाता है लेकिन करोड़ों की इच्छा रखता है, वो हमेशा अधूरा और असंतुष्ट महसूस करेगा। वहीं दूसरी ओर जो व्यक्ति अपनी सीमित आय में भी संतुष्ट है, वो सच्चे अर्थों में धनवान है। ये एक गणितीय सूत्र की तरह है, खुशी बराबर आय माइनस अपेक्षाएं। जब आपकी इच्छाएं आपके पास जो है उससे लगातार आगे भागती रहती हैं, तो आप एक ऐसी दौड़ में फंस जाते हैं जिसकी कोई फिनिश लाइन नहीं है। आप चाहे 50,000 रुपए कमाएं या 5 लाख रुपए, अगर आपकी अपेक्षाएं हमेशा उससे ज्यादा रहेंगी तो गरीबी का एहसास कभी नहीं जाएगा। लेकिन इसका विपरीत भी उतना ही सच है, और यही असली जादू है। जब आप अपनी अपेक्षाओं को काबू में रखना सीख जाते हैं तो कम में भी बहुत कुछ मिल जाता है। ये किसी तपस्या या त्याग की बात नहीं है, बल्कि एक समझदारी भरा पर्सपेक्टिव है। जो लोग ये कला सीख लेते हैं वे पाते हैं कि खुशी किसी बड़ी सैलरी या लग्जरी कार में नहीं, बल्कि उस संतोष में है जो आपके पास जो है उसे पर्याप्त समझने से आता है। अंत में सबसे अमीर वो नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा है, बल्कि वो है जिसे सबसे कम की जरूरत है। ये पुस्तक हमें याद दिलाती है कि धन का खेल आपकी इनकम स्टेटमेंट से ज्यादा आपके माइंड में खेला जाता है। उपयोगिता बनाम स्थिति, वो खरीदारी जो आपको बर्बाद कर देती है। मॉर्गन हाउसेल एक शानदार अंतर समझाते हैं। कुछ चीजें हम इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वो हमारी जिंदगी को आसान बनाती हैं, और कुछ इसलिए कि वे दूसरों को इंप्रेस करें। पहली कैटेगरी है उपयोगिता,
दूसरी है स्थिति, और यहीं पर असली खेल शुरू होता है। जब आप स्टेटस के लिए खरीदते हैं वो फैंसी कार, वो डिजाइनर बैग, वो पेंट हाउस जो सिर्फ इंस्टाग्राम स्टोरीज के लिए चाहिए, तो आप सोचते हैं कि खुशी मिल जाएगी। लेकिन होता क्या है, आप एक एंडलेस रेस में कूद जाते हैं। आपके पड़ोसी ने बड़ी कार ली तो आपको भी लेनी है, किसी ने एग्जॉटिक वेकेशन की फोटो डाली तो आपको भी जाना है। ये एक ऐसा ट्रेडमिल है जिसका कोई अंत नहीं, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई आपसे आगे होगा। स्टेटस एक मूविंग टारगेट है, आप कभी पहुंच ही नहीं सकते, बस भागते रहते हैं। दूसरी ओर यूटिलिटी बेस्ड खर्च वो है जो जेन्युइनली आपकी लाइफ को बेहतर बनाता है। एक कंफर्टेबल मैट्रेस जो आपकी नींद सुधार दे, एक रिलायबल वॉशिंग मशीन जो आपका समय बचाए, बुक्स जो आपको सिखाएं, जिम मेंबरशिप जो आपको हेल्दी रखे। ये चीजें किसी को इम्प्रेस नहीं करती, लेकिन रोज आपको खुशी देती हैं। इनका सेटिस्फैक्शन लास्टिंग होता है, टेम्पररी नहीं। सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी स्टेटस के पीछे भागने में गुजार देते हैं, जबकि असली कंटेंटमेंट उपयोगिता में छिपी होती है। अगली बार जब वॉलेट खोलें तो खुद से पूछें, क्या ये मेरे लिए है या दूसरों की नजरों के लिए? धीमे चलना ही सबसे तेज रास्ता है। जी हाँ, आपने सही पढ़ा। ये विचार पहली नजर में उल्टा लगता है ना? लेकिन यही तो इसकी खूबसूरती है। धन बनाने की दौड़ में हम इतनी तेजी से भागते हैं कि अक्सर गिर जाते हैं, थक जाते हैं या गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। असली खेल धैर्य का है। जब आप धीरे चलते हैं तो हर कदम सोच समझ कर रखते हैं। आप आवेगी खर्चों से बचते हैं, त्वरित लाभ के झांसे में नहीं आते और लंबी अवधि की स्ट्रैटेजी बनाते हैं। यही वो संयम है जो अमीर और मध्यम वर्ग में फर्क करता है। और फिर आती है चक्रवृद्धि की जादुई शक्ति। आइंस्टाइन ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है। जब आप रोज थोड़ा थोड़ा सीखते हैं, थोड़े बेहतर इंसान बनते हैं, अपने रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट करते हैं, अच्छी आदतें बनाते हैं, तो ये सब भी कॉम्पाउंड होता है। एक अच्छी आदत दूसरी को जन्म देती है, एक कौशल दूसरे को मजबूत करता है। 5 साल बाद आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं कि कितना आगे आ गए। यही है धीमे चलने का असली मतलब। हर दिन थोड़ा थोड़ा, लेकिन लगातार। कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी हमेशा। तो क्या आप तैयार हैं इस धीमी लेकिन पक्की यात्रा के लिए? माता पिता और अंतरपीढ़ीगत धन, एक नाजुक विरासत। हाउसल अंतरपीढ़ीगत धन हस्तांतरण और पालन पोषण के उन संवेदनशील मुद्दों पर भी गहराई से विचार करते हैं जो अक्सर परिवारों में अनकही रह जाती हैं। वे एक चौंकाने वाली सच्चाई उजागर करते हैं। जो बच्चा आज लग्जरी ब्रांड्स और महंगे वेकेशंस के बीच बड़ा होता है, वो कल एक वयस्क बन सकता है जो लगातार उसी लाइफस्टाइल को बनाए रखने के दबाव में जीता है, भले ही उसकी अपनी आय उसे सपोर्ट ना करे। ये एक इनविजिबल ट्रैप है जिसमें प्यार के नाम पर माता पिता अनजाने में अपने बच्चों को फंसा देते हैं। लेकिन समाधान भी उतना ही सरल है जितना गहरा। अपने बच्चों को फाइनेंशियल विजडम सिखाने का सबसे प्रभावशाली तरीका भाषणों में नहीं, बल्कि उदाहरण से नेतृत्व करने में है। जब बच्चे अपने पेरेंट्स को ये कहते नहीं बल्कि जीते हुए देखते हैं कि पैसा एक साधन है, लक्ष्य नहीं, तो वे सच्ची खुशी और संतुष्टि का असली स्रोत समझ पाते हैं। ये दिखाना कि एक सिंपल डिनर टेबल पर परिवार के साथ बिताया समय किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट से ज्यादा वैल्यूएबल है, या कि किताबों में खो जाना किसी एक्सपेंसिव गैजेट से ज्यादा आनंददायक हो सकता है, यही वो लेसन्स हैं जो बैंक बैलेंस से परे जाकर कैरेक्टर बनाते हैं। आखिरकार सबसे बड़ी विरासत जो आप अपने बच्चों को दे सकते हैं वो प्रॉपर्टी नहीं बल्कि पर्सपेक्टिव है। ये पुस्तक एक साधारण वित्तीय मार्गदर्शिका नहीं है। ये जीवन के सबसे गहरे सवालों में से एक का उत्तर तलाशती है। पैसा आखिर है किसके लिए? मॉर्गन हाउसल कई परतों वाले विषयों को इस तरह बुनते हैं जैसे कोई कुशल कारीगर रेशम के धागों से एक अनमोल कालीन बनाता है। सबसे चौंकाने वाला विचार यह है कि पैसा एक उपकरण है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सावधान नहीं रहे तो ये आपको इस्तेमाल करने लगेगा। ये एक मूक तानाशाह की तरह है जो धीरे धीरे आपके निर्णयों, आपकी प्राथमिकताओं और यहाँ तक कि आपकी पहचान पर कब्जा कर लेता है। केवल मनोवैज्ञानिक जागरूकता और गहरा आत्मज्ञान ही वे कवच हैं जो आपको वित्तीय सफलता को सच्ची जीवन संतुष्टि में रूपांतरित करने में मदद करते हैं। हाउसल व्यवहारिक अर्थशास्त्र, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, दर्शन और इतिहास के रोमांचक उदाहरणों को एक साथ मिलाकर एक क्रांतिकारी तर्क प्रस्तुत करते हैं। धन कमाना और उसका बुद्धिमानी से उपयोग करना दो बिल्कुल अलग खेल हैं। ये ऐसा है जैसे कोई शतरंज का ग्रैंड मास्टर हो, लेकिन उसे ये न पता हो कि जीत के बाद बोर्ड को कैसे समेटना है। कई वित्तीय रूप से सफल लोग, अरबपति, सेलिब्रिटी, कॉर्पोरेट टाइकून, पैसे के साथ अपने रिश्ते में फंसे रहते हैं, एक अंतहीन चक्र में जहां और अधिक कभी पर्याप्त नहीं बनता।
पुस्तक का स्वर्णिम संदेश ये है कि पैसे का सर्वोच्च उद्देश्य किसी की स्वतंत्रता और प्रामाणिक आत्म अभिव्यक्ति को सक्षम बनाना है, न कि इंस्टाग्राम पर तस्वीरें पोस्ट करके या महंगी कारों से दूसरों को प्रभावित करके अपनी सामाजिक स्थिति को साबित करना। अंत में यह पुस्तक एक गहरा दार्शनिक सत्य उजागर करती है। सच्ची संपत्ति वो है जो आप नहीं देखते। ये बैंक बैलेंस की स्क्रीनशॉट में नहीं होती, बल्कि अदृश्य खजानों में छिपी होती है। मन की शांति, सुबह बिना अलार्म के उठने की स्वतंत्रता, अच्छे रिश्ते और सबसे महत्वपूर्ण वो जीवन जीने की क्षमता जिससे आपको छुट्टियों में बचने की जरूरत न पड़े। हाउसेल एक ऐसी रूपरेखा प्रदान करते हैं जो आपको पछतावे को कम करने और संतोष को अधिकतम करने के तरीके से खर्च करना सिखाती है। मॉर्गन हाउसेल की ये उत्कृष्ट कृति वित्तीय साक्षरता और अस्तित्वगत पूछताछ के बीच एक खूबसूरत पुल बनाती है। ये सिर्फ ये नहीं बताती कि कैसे पैसा कमाएं या बचाएं, बल्कि ये पूछती है कि आप अपने जीवन के साथ क्या करना चाहते हैं। पुस्तक का सबसे शक्तिशाली विचार ये है कि पैसे का उच्चतम उद्देश्य समय खरीदना और विकल्पों को संरक्षित करना है, क्योंकि अंत में स्वतंत्रता का अर्थ है नहीं कहने का साहस रखना उन चीजों के लिए जो आपको पसंद नहीं है। ये पुस्तक पारंपरिक वित्त साहित्य की सीमाओं को तोड़कर हमें धन को खाता शेष से नहीं, बल्कि एक अच्छी तरह से जिए गए सार्थक जीवन से मापने की चुनौती देती है। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक दर्पण है जो हमारी वित्तीय प्राथमिकताओं और जीवन मूल्यों के बीच के अंतर को दिखाता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए हैं तो फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और टेक केयर।